ग्रंथ में से पढ़ रहे थे। भगवान का आविर्भाव होने के बाद उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया, फिर अलग अलग लीलाएं शुरू की और आश्चर्यचकित सब वातावरण हो रहा था। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है हमारे घर में। ये जब अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद कुछ अलग अलग सा ही वातावरण हो रहा है, ऐसे हर्षचकित हो रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु नटखट है, जैसे वृंदावन में भगवान कृष्णा नटखट थे, ऐसे ही नवद्वीप में भगवान जब छोटे थे तो नटखट लीलाएं करते थे। तो एक ऐसी ही लीला है जिसमें चोरों को भगवान ने भ्रमित कर दिया। आज वो पढ़ेंगे। वन टाइम एक दिन क्या हुआ कि दो चोर वहाँ से जा रहे थे उनके घर के पास से, तो उन्होंने उनको देखा, चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे को, और आपस में दोनों बात कर लेने लगे दोनों चोर। ये छोटा बच्चा है मेढक जैसा, जिस छोटा सा, और उसने सोने के गहने पहने हुए हैं और ये हजारों रुपये की कीमत वाला होंगे। तो ये लगता है कि ये बहुत धनाढ्य घर का लड़का है, चलो उसको ले जाते हैं। और उसने वो दोनों चोर निमाई के पास आए और बताया कि हम आपके चाचा है और हम आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं, संदेश, रसगुल्ला ऐसा खिलाना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे साथ। तो निमाई सेठ, ओह मुझे मिठाई तो बहुत अच्छी लगती है, हैं? तो जो चोरों ने कहा चलो हम साथ में चलते हैं, हम आपको मिठाई की दुकान पे ले चलते हैं। तो फिर तो दोनों चोर निमाई को लेके अपने खभे पे बिठा के चलने लगे। लिटिल बेबी गौरांग वॉज हैप्पी, और छोटा बच्चा गौरांग ऊपर बैठ के आनंद में था। साइलेंटली लुकिंग अराउंड, और यहाँ देख रहे थे। दे वर थिंकिंग मनी इज द हनी, और चोर सोच रहे थे मनी इज द हनी। क्या मतलब, क्या पैसा, मनी पैसा, हनी मतलब क्या? मत, हनी मतलब क्या? शहद, शहद। लेकिन यहाँ हनी मतलब पत्नी, स्त्री, ऐसा। स्त्री बहुत प्यारी होती है ना पुरुष को, तो ये तो दूसरा चीज क्या है प्यारा है? पैसे, पैसे बहुत प्यारे हैं। मनी इज हनी, ऐसा इस तरह से वो कहना चाहते, सोच रहे थे। मनी इज हनी। वी आर गोइंग टू बी रिच, हम धनाढ्य होने वाले हैं। हम ये लड़के को ले जाएंगे, उसको छुपा देंगे और उनके गहने ले लेंगे, और पूरे शहर में वो लड़के को बिठा के घूमते रहे वो। मे बी a million people or so. It was very busy, the biggest city in the eastern India. उस वक्त वहाँ बहुत वस्ती थी नवद्वीप में। ऐसा नहीं कि अभी हम जाते तो बहुत वस्ती नहीं दिखती इतनी नवद्वीप में, है कि नहीं? लेकिन उस वक्त बहुत पॉपुलेशन थी, तो वो उनको लेके कहीं एकांत में ले जाना चाहते थे, लेकिन कहीं मिला नहीं जगह। एट दैट टाइम नवद्वीप वॉज वेरी बिजी टाउन, maybe million people or so. It was very busy, the biggest city in eastern India. तो पूर्व भारत में वो सबसे बड़ा सिटी था उस वक्त नवद्वीप। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का केंद्र था, वहाँ सब लोग पढ़ने आते थे। जैसे तक्षशिला थी वैसे ही वो नवद्वीप हुआ करता था उस वक्त। तो नवद्वीप में इसलिए बहुत सारे पंडित लोग आते थे, इसलिए। So away from the neighborhood, they entered in a big street, and they were taking Nimai on their shoulders, and he was enjoying the rides as they were going around and heading towards their hideout outside the town. Then Nimai said, "Where are my sweets? You said you were going to give me sweets." Then they saw the sweet shop, so they stopped and brought him some sandesh, rasgullas, cham cham, various sweets. As he was eating sweets, they said,
we will take you home. But they were thinking to take him to the hideout. तो वो लोग इसको घूम के खंभे पे बिठा के ले जाना चाहते थे कहीं एकांत स्थल में, लेकिन उनको एकांत स्थल मिल नहीं रहा था। तो निमाई ने बोला आप लोग तो मुझे लेके आए थे स्वीट दुकान पे ले जाने के लिए, हैं मिठाई की दुकान पे मिठाई खिलाने के लिए ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? तो बोले चलो एक मिठाई की दुकान आई, वहाँ खिलाया। फिर वो वापस उनके खंभे पे बिठा के चलो हम आपको घर पे ले जाते हैं, लेकिन घर पे ले जाना नहीं चाहते थे। कहाँ ले जाना चाहते थे? कहीं एकांत स्थल में जिसे उसे लूट ले। दे वॉक, और चलते रहे और ढूंढते रहे कि कहीं मुझे मिल जाए, जहाँ एकांत स्थल मिल जाए और इनको हम इसके गहने चोर ले। चैतन्य डाउन, बट एज सुन एज लॉर्ड चैतन्य वॉज पुट डाउन, जैसे चैतन्य महाप्रभु को नीचे रखा, द होल विजन चेंज, पूरा दृश्य चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? दे सॉ दैट इन रियलिटी दे वर एट हिज हाउस। तो वो लोग एकांत स्थल में ले जाना चाहते थे बच्चे को, लेकिन घूमते वो लोगों ने बच्चा एक नीचे रखा, चैतन्य महाप्रभु को नीचे रखा। तो नीचे रखा तो देखा तो वो तो वहीं थे जहां से उसको उठाया था। They saw that in reality they were in his house. They were right in front of Nimai's house. Jagannath Mishra and Sachi Mata had heard that some strangers had walked off with their child. You can imagine what they were feeling. They were looking everywhere, and the whole neighborhood was running around looking. The little Lord Chaitanya ran to his father. तो क्या हुआ? जब चोर ले गए तो उनको बात मिली सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी को। क्या बात मिली? कि आपके बच्चे को कोई अज्ञात लोग ले गए हैं। तो सब लोग ढूंढ रहे थे, अड़ोस पड़ोस वाले भी लग गए थे ढूंढने में। लेकिन वो लोगों ने जैसे चैतन्य महाप्रभु को वहां नीचे रखा, निमाई को नीचे रखा, निमाई दौड़ते हुए उसके पिताजी के पास चला गया। और उनके पिताजी बोलने लगे, ओ निमाई, हम आपसे बहुत चिंतित थे, आप कहाँ थे? Jagannatha was so happy to see Nimai again that he wanted to reward the nice gentleman who returned his child. तो निमाई को देख के उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे ये दो लोग जो है वो मेरे बालक को वापस लाए हैं, इसलिए मुझे उसको कुछ इनाम देना चाहिए। He thought that they must have found him roaming around, but the thieves were afraid because they were guilty and their hearts were not clean. They thought we are going to be captured, caught. The king's men will hang us or something. So they ran away as fast as they could. तो यहाँ ये हो रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा है कुछ इनाम देना चाहते हैं और वो लोग के मन में एक चोरी का भाव है कि हम चोर हैं, पकड़े जाएंगे, राजा हमको सजा दे देगा और हमें भागना चाहिए। तो वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना वहाँ से जल्दी भाग गए। जगन्नाथ मिश्रा वॉज लुकिंग थिंकिंग व्हाट इज रॉन्ग विद देम। जगन्नाथ मिश्रा सोच रहे ये लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, ये लोग क्यों यहाँ नहीं रुकते हैं। वो नहीं जानते थे क्यों कि एक तो चैतन्य महाप्रभु की लीला से वो लोग वापस यहाँ आ गए थे, वो जगन्नाथ मिश्रा नहीं जानते थे। The thieves hid in an orchard and looked back, but nobody was following them. तो वो लोग घूमते एक बगीचे में घुस गए, पेड़ों के बगीचे में, और वहां से देखा कि कोई उसके पीछे उनके पीछे आ नहीं रहा ना, तो कोई नहीं आ रहा था। तो वो अपने चंडी माता जी का प्रार्थना करने लगे वहां, ओ चंडी देवी आपने हमें बचा लिया, आपने हमने बचा लिया है। तो चंडी माता कौन है? दुर्गा का एक रूप है जिनको वो भजते थे। After this, Jagannath Mishra became more concerned about how to ensure that his sons would grow up properly and he would be cared about guiding his little boy. तो उसके बाद बहुत चिंतित हो गए कि मेरे को अभी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बालक को,
क्योंकि घूमते घूमते कहीं चला गया था तो ये लोग लेके आए। ये तो अच्छा है कि ये लोग लेके आए, वरना मेरा बालक घूम जाता। इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त मन में सोचना शुरू कर दिया कि बालक के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एवरी डे little Lord Nimai was having fun with so many people. He was playing like a baby, but actually he was in control of whole scene, making various dramatic situations to enjoy. In this way, Lord Chaitanya was performing his blissful childhood pastimes. तो ऐसे आनंददायक लीलाएं भगवान कर रहे थे। भगवान छोटे से निमाई के रूप में क्या कर रहे थे, अलग अलग लोगों के साथ खेल खेलते थे और लगता था कि निमाई को कुछ हो जाएगा, लेकिन पूरी सिचुएशन क्या थी, निमाई के नियंत्रण में थी। जैसे चोर ले गए, चोर वापस छोड़ दिए। चोर ले जाना चाहते थे, पूरे गांव में घुमा दिया चोरों को भगवान ने, और जैसे ही रखा तो वो तो वहीं थे, वहीं थे, पता ही नहीं चलने दिया कहाँ से कहाँ वो लोग वापस आ गए। फिर ये हमने लीला पढ़ी थी शुक्रवार के दिन कि कैसे एक ब्राह्मण आता है और उनका भोग खा लेते हैं भगवान निमाई। तो वो अभी हम यहाँ नहीं पढ़े। और लीला मालूम है ना कौन सी लीला है निखिल? एक ब्राह्मण आवे, तो ब्राह्मण, तो हम क्या कहते हैं, जब हम जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, तो भाई थोड़ा जगह दीजिए ना, हमें खाना बनाना है, ऐसा हम करते हैं ना। तो हम ऐसा करते थे, तो उस वक्त ब्राह्मण भी ऐसा ही करते थे। तो कल्चर था कि ब्राह्मण को जगह देते थे लोग अपने घर में बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद का बनाया हुआ ही खाते थे, किसी और का बनाया हुआ नहीं खाते थे। तो ऐसे करके वो ब्राह्मण आया, जगन्नाथ मिश्रा बहुत खुशी से उसको लेके आए। अभी क्या हो रहा था कि उसने भोग बनाना शुरू किया, भगवान को ऑफर किया, बोला ओ गोविंद आइए हमारा भोग स्वीकार कीजिए। ऐसे करके आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु आके खा लिए। तो देखा कि ये छोटा बालक भगवान को ऑफर किए बिना खा लिया, अभी मेरा ये तो दूषित हो गया। तो बहुत चिल्लाया, जगन्नाथ मिश्रा को बुलाया, आपका लड़का कैसा बदमाश है, आपने उसको कुछ सिखाया नहीं, ऐसे भगवान को भोग लगाया हुआ खा गया, ऐसे कैसे खा सकता है। ऐसे करके कुछ ना कुछ डांटा, दूसरी बार बनाओ। जगन्नाथ मिश्रा ने रिक्वेस्ट किया, आप कृपा करके दूसरी बार बनाइए। दूसरी बार बनाया, बहुत विनती करने पे वो सुना और दूसरी बार बनाने लगा। दूसरी बार जब ऐसे ही प्रार्थना की तो निमाई आके वापस खा गया। तो अभी तो उसका गुस्सा आसमान पे छू गया ब्राह्मण का, कि भगवान को भोग लगाए बिना ये लड़का आपका कैसा है। जगन्नाथ मिश्रा ने तो एक रूम में बंद कर दिया था और 2 गार्ड रख दिए थे रूम के बाहर, फिर भी वो लड़का आके यानी निमाई आके प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो बहुत गुस्से में था। अभी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे जगन्नाथ मिश्रा कि मैंने तो बंद कर दिया था रूम में, कैसे बाहर निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कृपा करके आप वापस बनाइए। तब तक उसका बड़ा भाई आ जाता है विश्वरूप। वो विश्वरूप जो है वो बहुत तेजवान था, बहुत तेज था उसमें। तो उसको देख के वो ब्राह्मण प्रभावित हो गया। चैतन्य निमाई का बड़ा भाई, जगन्नाथ मिश्रा का उससे बड़ा लड़का, तो उसने रिक्वेस्ट किया। तो उसने जब रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार प्लीज, अब तो हम पक्का करेंगे कि निमाई कैसे भी करके आपका भोग नहीं खाएगा। तो ऐसा करके वापस बनवाने के लिए उनको राजी किया। वो ब्राह्मण ने वापस प्रसाद बनाया, भोग बनाया, और उस वक्त क्या किया, निमाई को रूम में कैद कर दिया। और अंदर रूम में भी 2 लोग रखे और रूम के बाहर ताला मार के 2 लोग रखे। और तब तक रात को 2 बजे रात के 2 बज गए थे और उसने रात को 2 बजे भगवान को प्रसाद लगाया, भोग लगाया। जब भोग लगाया बोले ए गोविंद कृपा करके मेरे भोग को ग्रहण कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए और खा लिया। तो वापिस जब आँख खोल के देखता है, अरे कैसे आ गया, तो वो चिंतित होके ऐसे आश्चर्यचकित होके गुस्से में था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे बोला, तुम बार बार मुझे बुलाते हो और फिर बोलते कैसे आ गया, क्या है आपका, समझ नहीं पा रहे हो आप। रात को 2 बजे मुझे नींद में से उठा के आप मुझे भोग खिला रहे हो, तो मैं आके खाऊंगा ना। फिर भगवान ने उनको
छोटा कृष्ण रूप दिखा दिया और बताया, तो वो बहुत आनंद में हो गया, बहुत आनंदमय हो गया। और फिर जगन्नाथ मिश्रा को उस चैतन्य छोटे से निमाई ने बताया, ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ किसी को मत बताना कि मैं कृष्ण हूँ। और फिर उसने वो प्रसाद ग्रहण किया और फिर खुशी खुशी जब जाता था तो चैतन्य महाप्रभु ने उसने बताया निमाई को, जगन्नाथ मिश्रा जी को, ब्राह्मण ने क्या बताया कि आपका लड़का बहुत अच्छा है, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके यहाँ ऐसा छोटा लड़का जन्म लिया है? ऐसा करके फिर वो वहाँ से चले गए। और फिर अभी क्या हुआ, अभी एक और लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु छोटे पप्पी कुत्ते के बच्चे को मुक्त करते हैं, है ना। 2 बार किया ऐसे, एक बार कुत्ते को मुक्त किया, एक बार ये छोटे बच्चे को मुक्त किया। सबसे चंडाल प्राणी है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ, ये लीला भी मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ते नहीं है। तो चैतन्य निमाई घर पे ऐसे खेलता रहता था। फिर एक दिन खेलते खेलते कहीं थोड़े नज़दीक में चले गए जहाँ एक कुत्ते के बहुत सारे बच्चे थे। तो बच्चे लोगों को तो बहुत अच्छे लगते हैं ना कि कुत्ते के बच्चे के साथ खेलना। तो निमाई ने भी एक बच्चा उठा लिया और उसकी गोद में बिठा के घर पे लेके आए। फिर प्रसाद खिला दिया उसको, प्रसाद खिलाया। उसके बाद वो कुत्ता धीरे इतना भगवान के भाव में आ गया। वो बच्चा छोटा था कुत्ता का, वो वापिस जहाँ से उठा के ले आए थे वहाँ वापस पहुँच गया और 2 पैर पे खड़ा रहे। फिर वो 4 पैर पे चला ही नहीं, 2 पैर पे ही चला और हरे कृष्णा कीर्तन करने लगा। और कीर्तन करने लगा तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, एकत्र हो गए कि ये इतना बच्चा कैसे ऐसे हो गया है। और फिर ऐसे करते सब लोग देख रहे थे। उसमें से धीरे से 4 चतुर्भुज विष्णु प्रकट हो गए कुत्ते में से, है नी। विष्णुदूत जैसा रूप ले लिया और भगवान के धाम में सब लोगों ने जाते हुए देख लिया। तो ऐसे एक बच्चे पे भी भगवान ने एकदम पतित जीव जो है ना, कुत्ता तो पतित जीव है, चंडाल प्राणी, उसको भी भगवान ने अपना प्रेम दिया। फिर अभी एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा जी को अपने सपने में कुछ आदेश दे रहे हैं, वो लीला हम पढ़ेंगे। जगन्नाथ मिश्रा वांटेड टू डिसिप्लिन निमाई समटाइम्स फॉर बीइंग नॉटी, क्योंकि बहुत धमाल करता था निमाई, तो उसको शिष्टाचार में लाना चाहते थे जगन्नाथ मिश्रा। तो वो लोग वंस ही हैड अ ड्रीम, तो ऐसे उनकी मन में चल रहा था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, एक बार उनको सपना आया। क्या सपना आया? सपने में एक ब्राह्मण आया और उनको कहने लगे, हाउ कैन यू डिसिप्लिन योर सन, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, ही इज गॉड हिमसेल्फ, ही इज नारायण, हाउ कैन यू डिसिप्लिन हिम। तो आप अपने लड़के को कैसे, निमाई को कैसे शिष्ट में ला सकते हो? वो तो स्वयं कृष्ण है, वो तो स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं नारायण है, उनको आप कभी शिष्ट में नहीं ला सकते। ऐसे करके वो ब्राह्मण बता रहा है सपने में जगन्नाथ मिश्रा को। देन ही वॉज थिंकिंग व्हाट डू यू मीन। तो सपने में ही बोल रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो? माई सन इज माई सन एंड आई एम हिज फादर, इट इज़ माई ड्यूटी टू सी दैट ही ग्रोज अप प्रॉपरली। तो वो बता रहे थे ब्राह्मण को कि आप उसको शिष्ट में नहीं ला सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, वो उनको भगवान के रूप में नहीं देखना चाहते, वो उनके क्या है, वात्सल्य भाव में। जगन्नाथ मिश्रा जी वात्सल्य भाव में है। तो बता रहे मेरा पुत्र है, मैं उसको बड़ा करूँगा प्रॉपरली। तो क्या है, चाणक्य पंडित भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो लाल्य न बहु दोषा,
अगर हम बहुत लाड करेंगे तो बच्चे में बहुत दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ताड़ी न बहुओं गुना, जब उनको डांटेंगे बराबर तो वो बराबर बड़ा होगा। तो पिताजी को क्या चाहिए? तस्मात मारते, इसलिए क्या करना चाहिए? तू टाड़िए न लालिए। तो बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु चाणक्य पंडित बताते हैं नीति शास्त्र में कि माँ, इसलिए बच्चे को बहुत लालन पालन नहीं करना चाहिए, हमें उसको डांट में रखना चाहिए। तब जाके उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुण विकसित होंगे। तो यहाँ जगन्नाथ मिश्रा भी यही संस्कार थे पहले। अभी तो संस्कार वो चले गए हैं, चले गए ना। महेश भाई अपने बच्चे को कभी डांटा? कब डांटा है? नहीं डांटे नहीं, अभी कोई डांटता ही नहीं है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ऐसा करते रहते सब लोग। और फिर बच्चा बड़ा हो गया बदमाश बनता है, क्योंकि डांटते ही नहीं, कोई डांटना भूल गए हैं। स्कूल में टीचर मारते हैं तो क्या करते हैं? कंप्लेन करता है कि पिताजी आज तो टीचर ने मुझे मारा, बेंच पे खड़ा किया, मुझे बाहर खड़ा रखा और मेरा अपमान किया। तो पिताजी दूसरे दिन सब सगे वाले को लेके, मित्र मंडल को लेके जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को इतना पिटाई की, और वो टीचर को डांट देते हैं। जब टीचर को डांट देता है तो बच्चा देखता है, ओ अब टीचर मुझे डांटता है तो मुझे मेरे पिताजी को बता देने का। अभी तो टीचर डांटेंगे नहीं, अगर डांटा तो मेरे पिताजी है मेरे पास, तो फिर और बदमाश बनता है ऐसे देख के, है ना। तो ऐसे करते 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 फिर कॉलेज में आ जाता है। फिर कॉलेज में आ जाता है तो क्या करता है? डिसिप्लिन में रहता नहीं है। चलो ड्रग्स ले लेते हैं, तो ड्रग्स ले लिया, चलो बियर पी लिया, ऐसे करते करते पूरी बदमाशी उसमें बैठ जाती है। इसलिए हम देखते हैं जब कोई भी लड़का हॉस्टल में जाता है तो 1-2 को छोड़ो, 1000 में से, 100 में से नहीं, कितने में से? 1000 में से 1-2 को छोड़ो, 100 में से सब लोग दारू पीते हैं, सब लोग मांस खाते हैं, सब लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। ज़्यादातर मतलब थोड़े बहुत बचेंगे, बाकी कोई बचता नहीं है बदमाशी से। तो पाप में जीवन शुरू हो जाता है उसका, स्कूल और कॉलेज में जाते जाते। इसलिए ये स्कूल कॉलेज क्या है? विद्या का केंद्र है या अविद्या का? अविद्या है, अविद्या। वहाँ संस्कार डेवलप नहीं होते। तो उस दिन बात कर रहे थे हम 2 दिन पहले, क्या बात कर रहे हैं कि वहाँ स्कूल में जाते हैं तो वैल्यूज़ नहीं पता, मूल्य, जो जीवन के मूल्य है वो पता चलना चाहिए, वो नहीं चलता है। वहाँ स्किल डेवलप होती है, क्या? क्राफ्ट्समैन, कैसे कारपेंटर बना जाता है, कैसे आर्किटेक्ट बना जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर बना जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जाता है, ये सिखाते हैं जिससे आपकी कमाई हो। लेकिन चारित्र निर्माण का कोई शिक्षण वहाँ नहीं है। तो चारित्र निर्माण का कोई शिक्षण नहीं है तो क्या होता है? उनको मूल्य नहीं पता चलता जीवन में, कोई रिलेशन, संबंध का मूल्य नहीं मालूम है ना। संबंध का मूल्य यानी क्या है? 2-4 मित्र होते हैं कॉलेज में, तो एक ने कहीं एक मित्र को किसी और मित्र ने बहका के कुछ खाना पीना शुरू करवा दिया तो बड़ा मज़ा आता है। पार्टी में जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तो दूसरे को सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल्य मालूम नहीं है, जीवन किस लिए है वो मालूम नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ भी सब रिलेशन मैकेनिक हो जाते हैं। क्या हो जाता है? मैकेनिक रिलेशन मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई अथॉरिटी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको देखने वाले भगवान के एजेंट है, ऐसा उनको पता नहीं होता। जैसे मैंने उस दिन बताया कि चोरी कर पेन पड़ी होती है तो क्योंकि मूल्य नहीं बताया जीवन का, वैल्यूज कि हमें कैसे शिष्टाचार में रहना चाहिए, वो मालूम नहीं है। इसलिए पेन पड़ी है, महंगी पेन है, बहुत अच्छी पेन है, उसको लगा अच्छी है तो उठा लेता है। सब लोग उठा लेते हैं आज के लड़के, कोई ऐसा परवाह करता नहीं है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे नहीं उठानी चाहिए, लेकिन सब लोग उठा लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर कभी कभी क्या है, वो प्रॉब्लम में आ जाता है तो अपने दोस्त को बोलता है, भाई मेरे को थोड़ा पैसे की बहुत आवश्यकता है, आप मुझे दीजिए।
तो फिर फ्रेंड है, थोड़ा इंद्रिय भोग साथ में किए है, तो थोड़ा पैसे दे देता है, फिर वापस देना है तो वो दे नहीं पाता, सोचता है क्या देने का, क्या फर्क गिरेगा, उसके पास तो बहुत है ना, ऐसे करके वापस देते नहीं है। फिर क्यों नहीं देते, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको जीवन का वैल्यूज मालूम नहीं है कि भाई मैंने इससे लिया है, तो अगर मैं दूंगा नहीं वापिस तो भगवान की अथॉरिटी, जो भगवान के सेवक है वो मुझे देख रहे हैं। देखो प्रभुपाद बताते हैं कि पहले भी चाइना था, अभी भी चाइना है, पहले भी भारत था, अभी भी भारत है, लेकिन इतने साल से चाइना चाइना रहा है, इतने साल से भारत भारत रहा है, कभी युद्ध नहीं हुआ, कभी युद्ध नहीं हुआ उन दोनों में। लेकिन अभी आखिरी 50-60 साल से हम देखे थे हर रोज टेंशन में रहते हैं, हर रोज युद्ध करते हैं। नेहरू के समय से युद्ध शुरू हुआ है। जहाँ बर्फीला प्रदेश है, ऐसा बताते हैं प्रभुपाद, बर्फीला प्रदेश है जहाँ कोई लोग शांति से रह नहीं सकते, उस जगह के लिए वो लोग झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट गॉड फियरिंग। तो बहुत सारे कानून जो बनते हैं, हम देखते हैं कानून बनते, एक कानून बनाया तो उसमें से लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं गलत करने का, तो वो उसमें दूसरा कानून बना दिया उसके लिए, फिर लोग उसमें से दूसरा रास्ता निकाल देते हैं, टैक्स चोरी करने का, जीएसटी चोरी करने का, या चोरी छुपी कुछ गलत करने का, ऐसे हर एक रास्ता से दूसरा से तीसरा ऐसा रास्ता निकलता है, और कायदा हर रोज नया कायदा बनता रहता है। और जो लोग जन्म से वो देखते हैं इतना सारा कायदा है, तो वो टेंशन में रहते हैं। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन का मूल्य उनको बचपन में सिखाया नहीं गया, उनको ये बताया नहीं गया कि हमको देखने वाले हैं, कोई भी नहीं देखता तो भी हमारा कोई क्षण गुप्त नहीं रहता। इसलिए भगवान का डर नहीं है, पाप का डर नहीं है, इसलिए जब भी कोई नहीं कुछ देख रहा है तो वो गलत करना छोड़ते नहीं है। ऐसे ही भक्त भी छोटे से बड़े हो गए। महेंद्र है, कितने साल हुआ महेंद्र तुम्हारा? 31। तो उनको क्या है, एकांत में कुछ और गलत करने की आदत है। क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया है कि तुम्हारी हर एक एक्शन देख रहे हैं ऊपर वाले भगवान के एजेंट, कोई क्षण गुप्त नहीं है, ऐसा बताया गया नहीं है। तो उनको एक आदत गिर गई कि एकांत में है तो कुछ भी कर सकते हैं, जाहिर में नहीं करने का थोड़ा। तो अभी भक्त बन गए, लेकिन वो आदत हो गई है बचपन की, है ना, तो फिर अच्छा भक्त बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरुकुल होता है नंदग्राम में क्या है कि ये जो जीवन के जो मूल्य है वो बचपन से ही बताया जाता है। जब मूल्य जीवन के बचपन से बताए जाते हैं तो उनका चित्त एकाग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? एकाग्र, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से क्या होता है, क्या फायदा है कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से? महेंद्र बताइए आप लोग हैं? आप लोग धीरे बोलते हैं और मुझे ऊंचा छू नहीं देता है, तो मेरे पथ भ्रष्ट नहीं होता है। और डिसिप्लिन में रहता है। और देखो ये सूर्य है, सूर्य है ना, वहां सूर्य है, लाइट आ गया, पावर आ गया, तो सूर्य है, बराबर है। तो सूर्य और एक कापूस रखेंगे, कपास का गट्ठा, उसको जलाना है तो हम वो मिरर लेके आते हैं, मैग्नीफाइंग मिरर। तो वो ऐसे हिलाते रहेंगे तो कापूस जलेगा क्या? नहीं जलेगा। लेकिन ऐसे पकड़ के रखेंगे और एक ही पॉइंट पे उसको सूर्य प्रकाश केंद्रित करेंगे तो वो जलेगा, कापूस जलेगा कि नहीं भाई महेंद्र? है ना, जलेगा ना, जलेगा। ओके, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ कि एक बच्चा है, उनका माइंड फ्लिकरिंग है,
तो उनमें वो शक्ति आती नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड नहीं है तो, है ना। तो वो जो जीवन में करना चाहता है वो नहीं पा सकता। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड नहीं है तो उसकी याददाश्त बहुत कम है। उसने देखा, उसको कुछ मालूम नहीं है। हम देख बोलेंगे भाई भगवान का दर्शन किया आज, तो बोले हाँ किया। कौन सा ड्रेस पहनाया है राधे रानी को, नहीं मालूम। कौन से फूलों का हार पहना है भगवान कृष्ण को, नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो जो करता है तो उसको वो उसकी आदत ही नहीं बनी कि एकदम एकाग्र से देखे। अभी हम आईएएस की एग्जाम होती है ना, आईएएस की एग्जाम होती है ना, तो वो वहाँ जाते हैं एग्जाम में, तो एक बेंच, पूरा बेंच, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो प्रश्न करते हैं। ठीक है, आप आए, कितनी सीढ़ियाँ थी, तो उसको मालूम ही नहीं, क्यों? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। तो ये चीज है आज के जमाने में, एकाग्र नहीं है, एकाग्र माइंड नहीं है, माइंड फ्लिकरिंग है, तो वो जो भी हासिल करना चाहता है वो हासिल कभी होता नहीं है। तो बहुत, और याददाश्त बहुत कम है। दूसरा भी कारण है याददाश्त का, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसका माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, एकाग्र माइंड नहीं है। एकाग्र माइंड से हम जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, जो भगवान की वैल्यूज ऑफ लाइफ नहीं बताया गया, जीवन का मूल्य यानी डिसिप्लिन में रहना। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो हमें भगवान के एजेंट देख रहे हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, वो उनके मन में भावना पैदा नहीं होती है, और वो एकांत में कुछ और करता है, बाहर कुछ और करता है। इसलिए शास्त्र अभी सब गुरु महाराज बताते हैं, क्या बताते हैं? आप वो हो जो आप एकांत में हो। आप सब लोगों के बीच में जो हो वो वास्तव में आप नहीं हो। आप वो हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है और आप क्या कर रहे हैं, वो वास्तव में आप हो, है ना। तो हमें भक्तों को, ये बच्चे को और हमें भक्तों को ये गुण डेवलप करना पड़ेगा ग्रेजुअली। तो इसीलिए चैतन्य यहाँ जगन्नाथ मिश्रा चिंतित है। तो ये सब मालूम था पहले के जमाने में, हर एक पिता को मालूम था। इसलिए वो लोग, एक कल्चर था, जो कल्चर से क्या था कि भाई अगर मेरा लड़का को मैंने डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो वो कुछ और गलत करेगा, और गलत करेगा तो हमारे खानदान बर्बाद हो जाएगा। एक न कुपुत्रे न, क्या है श्लोक? एक कुपुत्र अगर खानदान में जन्म लेता है पूरा खानदान बिगाड़ देता है। एक वृक्ष को अगर आग लग गई पेड़ जंगल में तो पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है ना। अभी हम देख रहे हैं लॉस एंजलिस में थोड़ी सी आग थी, पूरे लॉस एंजलिस में फैल गई, सब लोगों के बंगले जल गए, बॉलीवुड के, हॉलीवुड वाले के बड़े बड़े स्टार के बंगले जल गए। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है। अभी वहाँ समर जा रहा है, धीरे धीरे समर कम हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च समर होता है वहाँ, है ना। होता है कि नहीं होता है? मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम। जनवरी, फरवरी, मार्च वहाँ क्या होता है? समर होता है। हमारे यहाँ विंटर होता है बराबर, वहाँ समर होता है। तो उस वक्त वहाँ जंगलों में आग लगती है, और जंगलों में जब आग लगती है तो पूरा जंगल खाक हो जाता है। क्या करते हैं वो लोग? वहाँ आग लगी है तो किलोमीटर दूर से जंगल को पूरा वो करते, काट के रास्ता बना देते हैं पूरा चारों ओर। तो क्या है, वहाँ आके आग रुक जाएगी, है ना। अभी मैं बहुत छोटा था, इससे भी छोटा था, बहुत छोटा, तो गन्ना जला देते हैं लोग। मालूम है गन्ना जलाते हैं? मालूम है? नहीं मालूम है? अभी पहले के ज़माने में नहीं जलाते थे। मजदूर लोगों को भी एक ज्ञान था कि हम अगर कुछ जला देते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे जंतु मर जाते हैं उसमें और उसका पाप लगेगा। तो वो लोगों को भय रहता था
इसलिए कोई कुछ जलाता नहीं था, सिस्टमेटिक साफ करते थे। अभी आप देखो, आप रोड पे जाओगे शहर से बाहर तो आपको ट्रक मिलेगी गन्ने की, सब शुगर फैक्ट्री, यहाँ गन्ने की शुगर फैक्ट्री है, तो शुगर फैक्ट्री में ट्रक जाती है गन्ना लेके, सब जगह खेतों में से काट 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 के, फिर उस बाजू कड़ोदरा में है, उस बाजू मढ़ी में है, सब जगह पे अलग अलग शुगर फैक्ट्रियाँ हैं। तो वो शुगर फैक्ट्री में जो ट्रक जाती है गन्ना लेके, तो गन्ना जो देखोगे आप तो सब जला हुआ मिलेगा, जला हुआ गन्ना दिखेगा तुमको ट्रक में। क्यों क्यों है? क्योंकि गन्ने को, खेत को वो जब काटने की बारी होती है तो वो लोग पहले जला देते हैं, मजदूर लोग। सेठ को तो नुकसान है, सेठ को डबल नुकसान है। क्या नुकसान है? जो मालिक है, खेत का मालिक, उसको नुकसान है। कैसा होता है देखो, ये लोग क्या करते हैं, शुगर फैक्ट्री को क्या करते हैं कि सब खेडूत बोलते हैं कि हम इतनी खेत लगाएंगे, गन्ना लगाएंगे, मेरा 10 एकड़, मेरा 20 एकड़, मेरा 5 एकड़, मेरा 3 एकड़, ऐसा करके रजिस्टर करते हैं वहाँ, कहाँ? शुगर फैक्ट्री में। तो शुगर फैक्ट्री को लगता है कि 1 एकड़ में 20 टन गिनेंगे हम, 25 टन। तो हमारे पास अभी आज इस साल 1000 एकड़ का वो हुआ है, 1000 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारे पास इतनी गन्ना आएगा, इतनी खांड बनेगी, उनको एक एस्टिमेशन आ जाता है। तो शुगर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि जब लोग बोते हैं तो लिखाना होता है कि मैंने अक्टूबर में बोया है, उसको बोलता है मैं अक्टूबर की 15 में बोया है, वो बोलता है मैं नवंबर में बोया है, वो बोलता है मैं दिसंबर में बोया है, ऐसा करके वहाँ लिखवाना होता है। तो शुगर फैक्ट्री मजदूर का आयोजन करते हैं। मजदूर कौन आयोजन करते हैं? शुगर फैक्ट्री भेजते हैं, जाओ आप काट के लेके आओ। उनको नहीं काटना, कौन? खेडूत को नहीं काटना है। अभी शुगर फैक्ट्री वाले मजदूर आएंगे तो शुगर फैक्ट्री वाले मजदूर देखेंगे इसमें तो बहुत मेहनत है, सब कचरा है, साफ करने का हाथ कट जाता है, वो उसकी पत्ते से, गन्ने के पत्ते से हाथ कटता है, तो वो लोग पहले जाके रात को करके जला देते हैं। तो जला देते हैं तो सब जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं, फिर उनको हाथ से वो कोयता है मार के काट लेना है, आसान हो जाता है काटना, साफ करना कुछ रहता नहीं है ना। तो इसलिए लोग जला देते हैं। जला देने से क्या होता है? बहुत सारे जंतु मर जाते हैं उसमें। जो खेडूत मालिक है उनको भाव कम मिलता है, जला हुआ गन्ना बेच रहा है, और वजन कम हो रहा है, वजन भी मिलता है तो वजन भी कम मिलता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और किसी को मन में कुछ पड़ी नहीं है। क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि भगवान के एजेंट हमें देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम। तो इसको तो ये लगता है कि ये करने से मजदूर को भगवान के एजेंट यानी भगवान के सेवक यानी देवी देवता मुझे देख रहे हैं, ऐसा कुछ मालूम नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? बदमाशी करते हैं। तो अभी कोई भी रोकना चाहे, अभी शुगर फैक्ट्री खुद रोकना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करने का, तो भी बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके मन में बैठ गया है। किनके मन में बैठ गया है? मजदूरों के मन में, कि काट जला दो, कुछ नहीं होता, हमारा काम आसान हो जाता है और हमें तो टन पे पैसा मिलता है, वो मिल जाता है कि नहीं? तो ऐसे सब पति पत्नी के संबंध में भी ऐसा हो रहा है। अभी शादी किया, अभी घर गरीब में, वो शादी जब किया तब पैसे वाला घर था, कुछ कारण से कुछ नुकसानी हो गई, घर गरीब हो गया। अभी वो पत्नी सोचती है कि मैंने जो सोच के शादी किया था वो तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, क्योंकि घर गरीब हो गया। अभी तो मैं इन लोगों को ढो रही हूँ, मेरे ससुर का केयर कर रही हूँ, मैं इनके भाइयों का मुझे रसोई पकाना, और मुझे जो आनंद मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, तो मैं क्यों यहाँ रहूँ? चलो मैं तो चली, है कि नहीं? लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि शादी का बंधन भगवान ने सैंक्शन किया है, और मैं ये छोड़ के जाऊंगी तो भगवान के जो वो है एजेंट यानी भगवान के जो भी देवी देवता है मुझे देख रहे हैं, है कि नहीं? अभी ये बच्चे लोग हैं, आज के ज़माने में किसी को डिसिप्लिन नहीं है, इनको नहीं है, ऐसा नहीं, सबको नहीं है। इनको मैंने काम दिया, सेवा दी, कचरा उठाने का, तो ये निम्न कार्य है। क्या है?
अभी मंदिर में सेवा करने, भगवान को देख श्रृंगार करने का काम दूंगा तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन अगर मैदान साफ करने के लिए बोलेंगे तो बोले ये काम हम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन चाहिए कि बच्चे को अगर अच्छा बड़ा बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उनको निम्न कार्य करना सिखाओ। देखो, राजा का लड़का होता है, गुरुकुल में जाता है, गुरुकुल में जाने से उनको एकदम वहाँ एकदम निम्न, राजा का लड़का है, राजकुमार है, फिर कार्य करना है एकदम निम्न लेवल का। वो लकड़ा काटने जाता है जंगल में, और लकड़ा लाके फिर पकाता है गुरु के लिए, और फिर गुरु जब बोलेंगे ठीक है अभी आप खा सकते हो तभी खाता है, तब तक उसको खाना नहीं। ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, क्या बहुओं गुणा, वो जब बड़ा होता है तो बहुत अच्छे गुण उसमें डेवलप होते हैं। लेकिन अभी ये नहीं करेंगे तो अच्छा गुण डेवलप होने वाला नहीं है, है ना। जस, मालूम है तेरा नाम क्या है? तुम दोनों यहाँ जाओ, जस और कीर्तन। अभी ये कीर्तन, वो एक बार वापिस इनको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। कीर्तन कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 10वीं को। जब वो 8वीं में था तो एक बार टीचर ने उनको मारा था और बेंच पे खड़ा कर दिया था। तो कीर्तन ने क्या किया, पापा को कंप्लेन कर दिया, पापा को कंप्लेन कर दिया। क्या कंप्लेन कर दिया? टीचर ने मुझे मारा। ऐसे क्यों मारा? तो बोले भाई ट्यूशन में वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, नहीं होमवर्क नहीं किया, इसलिए बेंच पे खड़ा किया। तो पिताजी उस दिन आप मुझे शादी में ले गए थे ना, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया, लेकिन टीचर समझ नहीं रहे और मेरे को ऐसा बदनाम कर दिया। तो पिताजी के गुस्से में आओ बता देता हूँ टीचर को, ऐसा करके स्कूल में जाते हैं पिताजी। पिताजी गए स्कूल में और बताया टीचर क्यों खड़ा किया। तो अभी ये जो चीज़ से क्या होता है, ये सीखता है कि अभी टीचर मुझे कभी भी डांट नहीं सकती, मैं जो भी करूँगा टीचर मुझे डांट नहीं सकती, क्योंकि अगर कुछ डांटा तो मैं मेरे पिताजी को बोल लूँगा। और अभी तो सब लोग वीडियो लेके आते हैं, वो मोबाइल लेके आते हैं कई सारे लड़के हैं। तो कभी भी टीचर ने कुछ मारा, कुछ गलत किया, तो अभी छोटे हम छोटे थे तो ये सुनते थे कि लाटों के भूत बातों से नहीं मानते। कभी हमारे में इतना हैवी वासना होती है, वरना तो जेल की क्या जरूरत है, सरकार भी किसी को जेल में डालती है ना, क्यों डालती है? क्योंकि लाटे कोई भूत बातों से नहीं मानते। तो छोटे थे तो सोटी वाके चम चम विद्या आवे धम धम, तो तब समझ में आता है जब मार पड़ता है तब। इसलिए पुराना के पंडित बोलते हैं ताड़िए ना बहुओं गुना, जब तुम डांटोगे मारोगे तो गुण डेवलप होंगे, वरना नहीं होंगे। वरना तो फिर ये बोलते हैं ठीक है अभी तो कोई देखने वाला नहीं, तो ये हॉस्टल में चला जाता है, फिर ये तो यहाँ लोग आए हैं, वरना यहाँ नहीं आते तो हॉस्टल में जाएंगे तो क्या करेंगे, चुस्की मारते हैं है ना। चुस्की मारते कि नहीं मारते? पक्का मारते, लेकिन यहाँ आए हैं तो बच गए हैं। तो ये इसीलिए जीवन का मूल्य मालूम नहीं, इसलिए बहुत संबंध, जहाँ भी देखो संबंध में तिराड़ है। अभी यही देख लो ना, भक्त अभी ये लोगों को मैं संतुष्ट होता, ये डिसिप्लिन में होते तो मैं संतुष्ट। मैंने इनको सेवा दी है तो वो लोग बताए कि प्रभु जी हमने इतना साफ किया है, इतना बाकी है, लेकिन हमें यहाँ जाना है इसलिए हम जाएंगे। तो मैं ये अपेक्षा, तो मैं संतुष्ट, एक बार काम हो गया तो ये ऐसा होने वाला है। अभी यहाँ से बाकी है, मुझे पता भी चल गया, दूसरे कोई आएंगे बच्चे तो उनको मैं सेवा में लगाऊँ। लेकिन अभी क्या है, ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता है। अगर ये तो लोगों ने किया, अगर नहीं किया होता, थोड़ा बेट ऐसे वैसे उठा के सो करके बिना पूछे बताए चले जाते, तो उससे क्या होता, मैं भी चिंता में, क्या किया होगा, बाकी है काम। और ये लोग में बदमाशी आती है ना। लेकिन अगर डिसिप्लिन में है तो गुण बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, जगत में वातावरण शांत रहता है, इसलिए किसी के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं होता। अभी बहुत प्रेशर है आपके? नहीं है? आपकी वाइफ को है? देखो है ना,
इनकी वाइफ को है। तो घर घर में एक प्रेशर वाला आदमी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी के पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमने उसको काम दिया है वो करेगा, इसको पैसा दिया है तो वो वापस देगा। पैसा दिया मतलब गया और संबंध भी गया। बात है ना, ये समाज में सुनते हो कि नहीं? तो ये बात चल रही है। इसलिए किसी को अभी देखो ना, भिखारी भीख मांगते हैं तो हम सोचते हैं, पहले छोटे थे, अभी सब लोग सोचते हैं नहीं देने का। क्यों नहीं देने का? ये लोग उल्लू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ से पैसे ले जाएंगे और फिर जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, ऐसा बदमाशी करेंगे। तो भावना क्या बन गई? किसी को दान भिक्षा नहीं देने, यही बन गई ना मोटा मोटी। और उसमें क्या है, जो जरूरतमंद है वो भी वंचित रह जाता है। जिसको वास्तव में कुछ जरूरत थी मदद की, वो उनको वास्तव में मदद नहीं मिलती, ऐसे बदमाशी से। तो ऐसा वातावरण बन गया है पूरे समाज में। तो इसीलिए डिसिप्लिन लानी जब छोटे, और डिसिप्लिन कब ला जा सकते हैं? जब छोटे हो तब। ये कल्चर था पहले, सबको ऐसा था। तो यहाँ ये जगन्नाथ मिश्रा भी ऐसा ही है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत धमाल करता है, बड़ा होके बिगड़ जाएगा, इसके लिए मुझे उसको डिसिप्लिन में लाना है। लेकिन वो ब्राह्मण सपने में आके बोलते हैं आपका लड़का डिसिप्लिन में नहीं आ सकता, ये खुद भगवान है, ये कृष्ण है, ये नारायण है। तो बोले नहीं, मेरा लड़का है, मैं उसको डिसिप्लिन में लाऊंगा। अभी वो सपने में बात कर रहे हैं। आई हैव टू ट्रेन, मुझे उसको ट्रेन करना है, डिसिप्लिन में लाना है। इन हिज ड्रीम ब्राह्मण अगेन सेड योर सन इज गॉड। वापिस बताया तुम्हारा पुत्र जो है वो भगवान है, वो ईश्वर है, ये परमेश्वर है, वो कृष्ण है। तो आप भगवान को कैसे ट्रेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जगन्नाथ मिश्रा वापिस बोलते हैं मैं पिता हूँ, पिता ही रहता है और पुत्र ही रहेगा। इट डजंट मैटर वो, ये कोई मायने नहीं रखता वो कौन है। ब्राह्मण को बता रहे हैं सपने में जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा इज रियली फिक्स्ड इन हिज वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में पूरे मग्न थे। कौन? हाँ, तो वात्सल्य रस में क्या होता है कि मेरा पुत्र भगवान है ऐसा भाव नहीं जगेगा, वो जगेगा उसको अच्छा बनाना है, वही भाव रहेगा। फाइनली द ब्राह्मण शाउटेड आउट। वो गुस्से में आ गया ब्राह्मण सपने में कि देखो तुम्हारा लड़का भगवान है। और ऐसे ही 1 मिनट में उनके मन में ये भाव जग गया जगन्नाथ मिश्रा में, जब वो चिल्लाया माय सन इज रियली गॉड। उसको लग गया मेरा पुत्र सही में भगवान है ऐसा उनको। तो मैं भगवान को कैसे कुछ सिखा सकता हूँ? भगवान को कौन सिखा सकते हैं? कोई सिखा नहीं सकते। तो वो जग गए और सोचने लगे कि कैसा भयानक सपना था, निमाई भगवान है ऐसा। He went straight to back into the वात्सल्य भाव, और तुरंत वो वापस भूल गए कि मेरा पुत्र भगवान है ऐसा। वापस भूल गए मेरा पुत्र है और वात्सल्य भाव में चले गए। और ये योग माया की शक्ति से हुआ। When we are in material world, we feel ecstasy and happiness by serving Krishna. Maybe it is cleaning the temple, book distribution, deity worship, taking care of cows, taking care of garden, taking care of children. Whatever service we do for Krishna, it is our devotional service that gives us happiness. तो यहाँ जो लेखक है ये बुक गौरांग बुक की, वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हम ये भौतिक जगत में जब कुछ सेवा करते हैं भगवान की मंदिर में, तो हमें बहुत आनंद मिलता है। चाहे वो काम क्या हो, डीटी वर्शिप का हो, मंदिर सफाई का हो, मंदिर का गार्डन की सफाई का हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हो, कुछ भी हो, गाय को साफ करने का हो, गाय के गोबर उठाने का हो, गाय को दोहन करने का हो, लेकिन वो भगवान क्योंकि मंदिर का है इसलिए आनंद आता है। When we become liberate, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जब भगवान के धाम में जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं,
तो हम भगवान के साथ संबंध में फिक्स हो जाते हैं। कैसे? कौन से संबंध में फिक्स हो जाते हैं? या तो पिता के वात्सल्य यानी पितृ के भाव में, या मित्र के भाव में, या सेवक के भाव में, या पत्नी के भाव में। Then that relation is what becomes predominant by योग माया। फिर वो संबंध ऊपर आ जाता है। योग माया शक्ति से क्या हो जाता है? योग माया से क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम ये भगवान कृष्ण भगवान है। बस यही बना रहता है। वहाँ भगवान के धाम में ये किसी को फीलिंग नहीं है कि कृष्ण भगवान है। भगवान के धाम में क्या है? योग माया कवर कर लेती है। जैसे अभी यहाँ हम महामाया ने हमें कवर कर लिया है। क्या कवर कर लिया है हमें? क्या कवर कर लिया है? अभी महामाया ने कवर कर लिया है हमें। क्या? कि हम भगवान के धाम से यहाँ आए हैं, हम देख नहीं सकते। जैसे कोई किसी ने चोरी करी या कुछ एक्सीडेंट कर दिया और जेल में चला गया, और वो कंपनी का बड़ा ऑफिसर था, वो उसको मालूम नहीं है, और जेल में जाके उसको वो भूल जाता है कि मैं बड़ा ऑफिसर था। तो वो ऐसा है हमारा है कि हम भगवान के धाम से आए हैं, यहाँ आके भूल गए हैं कि हम कौन है। तो वो महामाया का कार्य है। लेकिन जब हम मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाते हैं तो वहाँ योग माया कवर करती है हमें। क्या कवर करती है? वो आनंद मिलता है, तभी आनंद मिलता है। फ्रेंड के साथ फ्रेंड का आनंद कब मिलेगा? जब हम सोचेंगे ये मेरा फ्रेंड है। जब ऐसा पता चलेगा कि ये भगवान है और उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, तो वो जो क्या बोलते हैं, जो निकटता और आत्मीयता જે છે એ નહીં આવે। સમજ માં આવે છે ને? તમે કોઈને આમાં શું થાય, જો આજે હું અહીંયા પેલો છું, પ્રચાર છું, લીડર છું, તો તમે તમારો એક ફ્રેન્ડ બનાવી દો, તો તમારે ફ્રેન્ડની સાથે તમારી જે આત્મીયતા હોય ને તે મારી સાથે નહીં હોય તમારી આત્મીયતા। કેમ? કે મારા માટે તમે વૈભવયુક્ત તમે મને જુઓ છો કે આ લીડર છે એમ, એટલે માનની દ્રષ્ટિએ જુઓ છો। ખ્યાલ આવે છે ને? પણ તમારો ફ્રેન્ડ હોય તેની સાથે તમારે શું હોય? આત્મીયતા હોય। ઓ મારો ફ્રેન્ડ છે એટલે તમે એને જે પણ દિલની વાત હોય તે કહી શકો। आप दोनों फ्रेंड हो, आप दोनों एक दूसरे को जो बताओ, आपकी मदर को भी नहीं बताओगे, ऐसा धीरे धीरे फ्रेंड हो जाएंगे, तो आप दोनों एक दूसरे को बताओगे। तो ऐसे योग माया वहाँ कवर कर लेती है। तो योग माया कवर जब कर लेती है तो वो कृष्ण को अपना मित्र समझते हैं। जब वो ये नहीं समझ पाते जब तक कि ये भगवान है, जो ऐसा समझेंगे तो फिर वो गाढ़ता, संबंध में गाढ़ता नहीं आती है। संबंध में गाढ़ता लाने के लिए योग माया भगवान के लिए वहाँ ये सेवा करती है। समझ में आ रहा है भाई? क्या बताइए? योग माया એટલે તમે કીધું કે તમે લીડર છો, એટલે જે અને ફ્રેન્ડ્સ છે તે બંને જે સંબંધ હોય એ જ ખુલીને વાત કરી શકે ફ્રેન્ડ્સ, તે તમારી સાથે નહીં કરી શકે, કેમ કે તમને એ ફ્રેન્ડ એકબીજા સાથે એવી વાત કરીએ કે ખોલીને, કેમ? કારણ કે એ લોકો એકબીજાને એકદમ નિકટ સમજે। આ મારો માણસ છે, ये मेरा आदमी है, ऐसा एक वो बात करते हैं तो फीलिंग नहीं है, लेकिन ये इनहेरेंट नेचर बन जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या है? ओ इनसे थोड़ा दूरी रखने का, थोड़ा वैभव है, थोड़ा मान रखने का। हम सब कुछ नहीं बता सकते यहाँ, ऐसा होता है। समझ में आया ना? तो इसीलिए भगवान जो प्रेम पाना चाहते हैं अपने भक्तों से, और जो अपना प्रेम भक्तों को देना चाहते हैं, वो प्रेम भगवान नहीं दे पाएंगे और ले भी नहीं पाएंगे जब तक भगवान वहाँ भगवान बन के रहेंगे। तब तक वहाँ भगवान इसलिए योग माया से वो भुला देते हैं। तो यहाँ भी जब भगवान यहाँ लीला करने के लिए आते हैं तो वहाँ जैसे भुला देते हैं, वैसा ही यहाँ भी भुला देते हैं कि मैं भगवान। कृष्ण भगवान के साथ यशोदा माँ जब सेवा करती है तो उनको ये मालूम नहीं है कि ये कृष्ण भगवान है। ब्रजवासियों को ये मालूम नहीं है कि ये भगवान है। उनको तो लगता है ये हमारा प्रिय, किसी को लगता है प्रिय फ्रेंड है, किसी को लगता है ये हमारा प्रियतम है, किसी को लगता है ये हमारा प्रिय बालक है। तो वही भाव से वो लोग व्यवहार करते हैं। हरे कृष्णा। कल देखेंगे बाकी। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर प्रेमानंद।